नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये इंडेक्स की फिंगर है, जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, उसका जो ये जड़ वाला भाग है बहुत ही नॉर्मल स्थिति में बैठ गया है। बहुत ज़्यादा साधारण स्थिति में यहाँ पे ये बैठा हुआ है और ये देवगुरु बृहस्पति हैं। और ये देवगुरु बृहस्पति चाहे कुंडली में हो या जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यही माने गए हैं। क्योंकि आप शास्त्रों को टटोलेंगे, शास्त्रों को देखेंगे तो शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो आपका विवाह हो, चाहे आपकी संतान हो, चाहे पैतृक संपत्ति हो, चाहे आपका धन हो, ये सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए, इन्हीं बृहस्पति से कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति आपका साधारण भाव में आ गया है। धन का ग्रह है, मान प्रतिष्ठा का ग्रह है, सभी चीज़ों को देने वाला है। जब ये पुष्ट था तो इसने आपको ज्ञान भी दिया है। इसी बृहस्पति ने आपकी जो है शादीशुदा जिंदगी भी आपको दी है, संतान का सुख भी दिया है और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति रही होगी तो उसका लाभ भी दिया है। सभी प्रकार के सुख इन्होंने दिए हैं। लेकिन जब ये साधारण अवस्था में बहुत ज़्यादा आ गए, जैसे इस समय बैठे हुए हैं ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में, तो धन के ग्रह हैं तो धन के मामले में चीज़ें फंस सी गई हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो आपका शनि इस प्रकार से बैठा हो, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं और एक रेखा इनको इस तरह से काट रही है। यहाँ पे ये फूल गए हैं, यहाँ पे नीचे बैठ गए हैं, रेखाओं का जाल बन गया है। बृहस्पति बहुत साधारण स्थिति में आ गया है। जब शनि इस प्रकार से हो तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है, लोग व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं, व्यक्ति धोखा खाता है। और किस मामले में धोखा खाएगा? रिश्तों के मामले में धोखा खाएगा, अपने काम के मामले में धोखा खाएगा या पैसों के मामले में धोखा खाएगा। क्योंकि बृहस्पति भी जो है यहाँ पे साधारण भाव में आ गए हैं और बहुत गहरा धोखा ऐसा व्यक्ति खाता है, इस्तेमाल होता है जीवन में। और फिर ये उठ जाता है तो ऐसी वजहें पैदा हो जाती है जिसके कारण चिंतातुर स्वभाव बन जाता है। दिन रात व्यक्ति फिक्र की स्थिति में जीता है और उसमें भी सभी उंगलियां इस प्रकार से शनि की उंगली की तरफ झुक जाए तो इसके परिणाम और ज़्यादा निखर कर आते हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। सब कुछ रहता है लेकिन खुशियाँ नहीं रहती हैं। चिंता करता रहता है व्यक्ति, धोखा खाता है, इस्तेमाल हो जाता है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा गहरा और लंबे समय तक व्यक्ति को झेलना पड़ता है। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब ये चीज़ हो जाती है तो व्यक्ति उसको पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, उसको जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें भी अगर सूर्य इस प्रकार से हो तो आपके प्रयास पूरे रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। आप जो प्रयास कर रहे होते हैं ना, उनको एक रास्ता नहीं मिल पाता है कि किस प्रकार से ये प्रयास सफल हो जाए। ऐसी स्थिति में कार्यों में विलंब आता है, आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर रहता है। ऐसी स्थिति आने पे सब जब सूर्य वो न कर रहा हो, ऊर्जा प्रोवाइड न कर रहा हो, तो आपके अंदर जो क्वालिटी रहती है, आपके अंदर जो योग्यता रहती है, चीज़ें उस तरह से निखर कर नहीं आती हैं। आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो नहीं मिल पाता है। आप नौकरी की तरफ ऐसे में जाते हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। ऐसे में आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए।
एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में सूर्य क्रिया करनी चाहिए और भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अगर आप सूर्य क्रिया करते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से भगवान सूर्य चमक रहे होते हैं, उसी प्रकार से वे आपकी जीवन को भी चमका देते हैं। और तीसरी चीज यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरी हथेली में एक जालनुमा बना हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा जाल, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बता रही हैं कि व्यक्ति का वर्तमान समय कहीं ना कहीं संघर्ष और उलझनों से युक्त है। इसका असर सबसे पहले मन मस्तिष्क पे पड़ता है। जब इसका असर मन मस्तिष्क पे पड़ता है ना, तो मन में उलझन पैदा होती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर असर पड़ जाता है। और फिर दूसरा इसका असर आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। कहीं ना कहीं जो है आर्थिक क्षेत्र में ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती हैं। कितना भी पैसा हाथ में आए, पैसा रुकता नहीं है। पैसे के मामले में अभाव की स्थिति को ये जन्म देती है। इसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे पड़ता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। ये नेगेटिव ऊर्जा है बहुत बड़ी। इसका असर आपके डेवलपमेंट पे पड़ता है, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं बहुत बाधित करती है, सफलता के स्तर को घटाती हैं। रिश्तों पर भी इसका प्रभाव बहुत तेज पड़ता है। मनी जो जीवन के तमाम आयाम हैं, ये उनको पूरी तरह से रोक देती है, बाधित कर देती है तीव्र गति से। और इसका असर व्यक्ति के जीवन में 2.5 साल तक बहुत ज़्यादा रहता है। अभी 2.5 साल तक इसका पूरा प्रभाव रहेगा। मनी बहुत आप उम्मीद न करें कि पैसा आ जाएगा आपका या चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। हाँ, इसका उपाय अगर आप कर लेते हैं, योग ध्यान क्रिया सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं और इसका प्राकृतिक क्रिया भी करते हैं, तो इसका प्रभाव 6 से 8 महीने में छूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से 2.5 साल में छूट पाएगा। लेकिन छूटना इसको ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा। फिर 5 सालों तक 7 सालों तक अपने जो है अब जकड़ लेगा आपको पूरी तरह से जीवन को। और फिर जीवन का महत्व को ख़त्म करने में भी कोई त्रुटि नहीं रखेगा, कसर बाकी नहीं रखेगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए इस नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म किया जाए। जब ये नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी तो जो ग्रह इससे जो है शापित है, उन शापित ग्रहों शापितता से वो बाहर आ जाएंगे, उस शाप से बाहर आ जाएंगे और पुनः वो अच्छे योग में दिखाई देंगे। 3 वर्षों के बाद से आपको निश्चित रूप से मार्ग मिल जाएगा और कहीं ना कहीं आपका फंसी हुई चीज़ें वापस आनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है उससे पहले हो जाए, इसका नेगेटिव प्रभाव पहले ख़त्म हो जाए। दूसरी बात है, शनि जो इस्तेमाल कराता है, धोखा दिलवाता है और कार्यों में विलंब करवाता है, अड़चन डलवाता है और बराबर चिंताएं देता है, खुशियों को गायब करता है। रात्रि के समय का इसका एक उपाय बहुत ज़रूरी है करना। 12 बजे से पहले एक समय चुन लें, कम्बल का आसन बिछा के पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रुद्राक्ष की माला से 1 माला का आप जाप कर लें। मंत्र मैं दे दूंगा, क्या करना है विधि और विस्तार पूर्वक मैं आपके जो है व्हाट्सएप नंबर पे बता दूंगा। उसी तरह से आप चीज़ों को करिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जीवन बदलने में जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, फिर भी एक बात तो है, जो जैसा आपका जो है मणिबंध क्षेत्र है, छोटी मोटी कोई ना कोई चिंताएं जीवन में लगी रहेंगी, ये तो निश्चित है। लेकिन चीज़ें बहुत बेहतर हों। इतना सब कुछ होते हुए भी आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं जो है आपको बल प्रदान कर रहा है। नहीं तो इतना सब कुछ होते हुए व्यक्ति जो है इतना गस खा लेता कि जीवन जीना दूभर था। लेकिन आपका चंद्रमा अच्छा है, मानसिक रूप से आपको मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। और जितना ज़्यादा ये मन को मजबूत करेगा, उतना ज़्यादा आप जीवन में तरक्की हासिल करेंगे।
आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में चंद्रमा इस रूप में बैठा है कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और उस कॉन्फिडेंस को आपको फ़ायदा मिलेगा। शरीर में इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण इस अगर हम कहें शनि और सूर्य के कारण समस्या निश्चित हो सकती हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा के कारण मजबूत मन रहेगा, मन हारेगा नहीं, मजबूतता की ओर दिखाई दे रहा है। और जब चंद्रमा पूरी तरह पुष्ट और सुंदर हो जाएंगे तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम आपका और भी अच्छा होने वाला है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है आपकी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा आपका बहुत बेहतर है, सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से सकारात्मक सोच को ये जन्म दे रही है। सकारात्मक सोच बढ़ेगी नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर, और उस सकारात्मक सोच का आपको फायदा मिलेगा। छल कपट से भी आप बहुत दूर रहेंगे और हो सकता है जीवन में महिलाओं का सहयोग मिले और उस सहयोग का आप फायदा उठा लें, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क रेखा इस तरह से आ रही है, फिर इस तरह से आ रही है, बीच में बहुत बड़ा गैप है, ठीक है ना। ये लकीर बीच में टूटी हुई है, ये आपके अंदर एक समस्या को जन्म दे रही है। कुछ परिस्थितियां ऐसे आ सकती हैं कि पहले आप कार्य शुरू कर लेंगे और कहीं ना कहीं परिस्थितिवश उसे बीच में ही छोड़ देंगे। प्रारंभ से लेकर अंत तक एकाग्रचित्त होकर कर्म नहीं कर पाएंगे, तो इसकी ओर ध्यान दीजिएगा, योग ध्यान क्रिया करिएगा, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपकी हथेली से। और यहाँ पे देखिएगा नेगेटिव ऊर्जा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये करियर और धन की रेखा से एक रेखा इस तरह से सूर्य पे जारी है, ये बहुत अच्छा है। करियर और धन की रेखा के गुणों में ये वृद्धि कर रही है और जितनी ये रेखा स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, सूर्य प्रबल होता जाएगा, आपका उन्नति का क्षेत्र बढ़ेगा और उन्नति भी बहुत अच्छी होगी। ये अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है। दूसरी बात है, जहाँ पे ये जारी है, अगर आप यहाँ पे देखें एक त्रिकोण बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो निश्चित रूप से धन का बहुत बड़ा लाभ है। हो सकता है पैसे फंसे हुए होंगे, वो निश्चित रूप से वापस आने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है 100%। आपको केवल सूर्य को पुष्ट करना है, शनि को पुष्ट करना है, बृहस्पति को ठीक करना है, नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। सबसे पहले तो नेगेटिव ऊर्जा है यहाँ पे, और यश की भी प्राप्ति होगी, इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रही है। और जो आपके अंदर बुद्धि चातुर्य है, उस बुद्धि चातुर्य का आप जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा आपका बुद्ध भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। बुद्ध को पुष्ट करने के लिए हरी सब्जी हैं, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना है। सुबह ब्रश करने के बाद कुछ दिन तक, 11 दिन हो, 21 दिन हो, 31 दिन हो, 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना है। संडे को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, तोड़ के पहले रखें, फ्रीज वगैरह में रखें, बासी नहीं माना जाता है, फिर खाएं। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें, उससे पसीना ना पहुँचे, हाथ मुँह ना पहुँचे, केवल सिंबल के तौर पे रखें। सुबह स्नान करने के बाद चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है 3 महीने तक उसको अपने शरीर में डालें। उसके आगे भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 महीने तक जरूरी है। यकीन मानिएगा, ये आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार करके रख देगा और इसका फायदा आपको जीवन में जबरदस्त तरीके से होगा। बस खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना है, नहाने की चीज़ों का ध्यान रखना है और एक रुमाल रखना है। सुबह और शाम बिना माला जपे एक शुद्ध स्थान पे यथासंभव जितना आपसे हो सकता है मन से गाकर गायत्री महामंत्र का पाठ करें। यकीन मानिएगा, जादुई तरीके से जीवन बदलने में आपको जो है ये चीज़ें सहयोग करेंगी। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिएगा, गुरु की जो उंगली है ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है।
ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से लंबी है, कहीं नहीं झुकी हुई है। मेहनती हैं, कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष हैं आप। कर्म करने में किंचित कोई कायरता नहीं दिखाई दे रहा है, हर पल तत्पर रहते हैं। ऐसे कर्मशील पुरुष आप हैं। रिंग फिंगर आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यश पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप ले रही है। अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप ले रही है। और नेम फेम पाने की इच्छा भी आपके अंदर कहीं ना कहीं जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली कहीं ना कहीं आपकी बृहस्पति की उंगली सी हल्की लंबी है थोड़ी सी, और मिडिल फिंगर से काफ़ी छोटी है। शास्त्र कहता है थोड़ी भी लंबी हो यश की प्राप्ति होती है। निश्चित ही यश की प्राप्ति करेंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले व्यक्ति हैं आप, फेम पाने वाले व्यक्ति हैं आप, और सफलता की प्राप्ति करेंगे। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है अनुशासन में रह के करनी है आपको, ये बात ज़रूर है। ये आपका जो है बुध का पर्वत है, इसकी उंगली भी पूरी तरह झुकी हुई है यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। धन के मामले में आकर्षण बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ये पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, और अब कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमी नज़र आ रही है। यहाँ पे सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बताता है। अंगूठा पूरी तरह से पीछे की तरफ झुका हुआ है, और शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, धन मान प्रतिष्ठा की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। लेकिन थोड़ा सा चीज़ें बहुत बेहतरीन होने पे ईगो प्रॉब्लम भी आएगी। इस बात की ओर भी जो है ये संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में एक योग का साइन है। भावुक किस्म का भी व्यक्तित्व है, इसकी ओर भी जो है ये इशारा कर रही है। यहाँ पे देखिए हृदय की रेखा इस तरह से जो है जाती हुई और सीधा बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही है। अत्यंत सुंदर है, श्रेष्ठ है। ये लोग बहुत भावुक होते हैं। ये लोग केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाले नहीं होते हैं, बल्कि सबके लिए सोचने वाले होते हैं। विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप। लेकिन स्वाभिमान है आपके अंदर, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है आपका। लेकिन देखिएगा जब हृदय रेखा इस प्रकार से हो और ऊपर की तरफ इसमें रेखाएं दौड़ रही हों, इस प्रकार से हृदय की रेखा पे जिसकी भी हो, देखिएगा ऐसे लोग अगर अपने रिश्तेदारों में कहीं कोई पैसा फंसा लेते हैं तो वो पैसा निश्चित रूप से वापस नहीं आता है। लाख प्रयास कर ले व्यक्ति, बहुत कम चांस होते हैं, ईश्वर की कोई कृपा हो तभी जो है पैसा वापस आता है। नहीं तो ऐसे लोगों का एक बार पैसा फंस जाए रिश्तेदारों में और जगह नहीं, तो वो चीज़ वापस नहीं आती है। ना नहीं करते हैं, मना नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं टाल मटोल हो जाती, चीज़ें फंस जाती, उलझ जाती हैं, मुश्किल होता है आना। ऐसे लोगों को धन बड़ा सोच समझकर रिश्तेदारी में देना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति उसके बाद अपने रिश्तेदारों को कितना भी कुछ कर ले, अपना सर भी काट के दे दे, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से यही जाना जाता है कि ये व्यक्ति जो है केवल अपने लिए सोचता है। उसके पास सब कुछ है, फिर भी अपने लिए करता है, बाकी किसी को इसकी पड़ी नहीं रहती, किसी के बारे में नहीं सोचता है।
जबकि होते आप उलट हैं। लेकिन ये चीज़ होती है, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। धन के मामले में रिश्तेदारी में सतर्कता रहनी चाहिए, धन को नहीं फंसाना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब यहाँ देखो, बृहस्पति से एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, एक मंगल से आ रही है, और बृहस्पति कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ ढला है। जब बृहस्पति से कोई रेखा सूर्य की तरफ आती है तो आने वाले समय में इस बात की ओर संकेत करती है कि अपने परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसी पहचान बनेगी समाज में कि आपका उठना बैठना समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ रहेगा, जो समाज में बहुत बड़े ओहदे पे रहते हैं या बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके साथ आपका जुड़ाव होगा। आने वाले समय में इस चीज़ की ओर ये दिखा रही है, और प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, और उसका ज़बरदस्त फायदा आपको अपने जीवन काल में मिलने वाला है। 2.5 साल तक संघर्ष के योग हैं, 2.5 साल तक मानसिक परेशानी के योग हैं, 2.5 साल तक कहीं ना कहीं चीज़ें उलझन में हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें बहुत उत्तम स्थिति में आ रही हैं, श्रेष्ठ स्थिति में आ रही हैं। और यहाँ पे नारायण की बहुत ज़्यादा कृपा है। माने पूर्ण समर्पण की भावना अगर आप नारायण के प्रति रखें तो जीवन में उद्धार तो वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें, मस्तिष्क रेखा की बात कर ली हमने, जीवन की रेखा इस तरह से जा रही, बहुत अच्छा है। व्यक्ति कर्म ऐसा करेगा कि अंत में मोक्ष मिलेगा, ये यहाँ पे बता रही है। अब यहाँ पे हमने इसके बाद बारे में बता दिया, ये शुक्र का पर्वत है, ठीक है ना। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर है, नेचुरली नैसर्गिक है। और ऐसे लोग हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें रहेंगी और ये हैं। और सुख की प्राप्ति होगी आने वाले समय में, जहाँ परिवार का सुख मिलेगा, परिवार की तरफ से अच्छी खुशियाँ मिलेंगी, वहीं उनका सहयोग भी मिलने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन देखिएगा, जब बृहस्पति बिल्कुल साधारण हो और शुक्र जो है पुष्ट और सुंदर हो, तो ये कुछ मामलों में विपरीत फल देता है। क्या होता है कि कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां जन्म लेती हैं। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, और इतना सोचता है डीपली कि चिंता करने लग जाता है, डिप्रेशन में भी आ जाता है। लाख प्रयास करने पर भी वो चीज़ उलझी रहती है, सुलझ नहीं पाती है। क्या करना चाहिए? इसको ठीक करना चाहिए। और जो वास्तविक सुख है, वो सुख मिलता तो है, उसका भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। भाई, जब आपके सामने खाना हो, कितना अच्छा भी हो, लेकिन मन में कोई चीज़ खटक रही हो, चिंता बनी हुई हो प्रॉपर तरीके से, तो खाना में चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके लिए तो समान है। चिंता खत्म हो, चाहे चाहे नमक रोटी हो, उसके लिए वही स्वादिष्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही, आपको बृहस्पति को ठीक करना है, ये चीज़ ठीक है, और इसका फायदा आपको जबरदस्त मिलेगा। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, बहुत अच्छा है। जो पराक्रम आपके अंदर है ना, जो एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर है ना, वो इसी मंगल के कारण है। और जीवन में मंगल आपको बहुत ज़्यादा पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने वाली। एक तो शनि और सूर्य और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों के उपाय जरूर करें, जिससे जीवन में बराबर चिंता न रहे, जीवन में कार्यों में उलझन न रहे और अड़चन न आए, और धोखा न खाए व्यक्ति, इस्तेमाल ना हो। दूसरी बात, जो आपके अंदर ये नेगेटिव ऊर्जा है, ये निकल जाए, जिससे आने वाले समय में जो अच्छी रेखाएं बन रही हैं, अच्छे ग्रह अपना फल देना चाहते हैं, वो पूरा फल दें, और जीवन एक उत्तम श्रेणी का बने, और हर सुख की प्राप्ति व्यक्ति के जीवन में हो।
इसके लिए कुछ उपाय मैं विधिवत तरीके से दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।